की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ खास बताने वाली हूँ। कुछ खास है जिसको सब देते हैं। बात करो उसकी तो जो भी था वो पता कि ये जो मेरी अरे यार सुना इसमें इतना रोई हूँ। 1 महीने में 30 दिन होते हैं जिसमें से क्या बोलूँ मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कभी कभी जब ये नीट के बारे में बात होती है। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। बोलना पड़ता है थोड़ा सा। तो आज की वीडियो जो इतने दिनों बाद आ रही है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी सी सैड, इमोशनल एंड रिलेटेबल भी होने वाली है। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी नीट जर्नी के बारे में है एंड नीट जर्नी में मेरा ड्रॉप ईयर जो था उसके बारे में है। सो इट्स लिटिल बिट पार्ट उसका जो है वो सैड है, लिटिल बिट पार्ट उसका हैप्पी है, लिटिल बिट पार्ट जो उसका वो लर्निंग स्किल पे है। तो देयर इज टू मच थिंग इज हैपनिंग इन एवरीबॉडीज ड्रॉप ईयर। सबके जो ड्रॉप ईयर होते हैं वो होते हैं अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, बट कुछ ना कुछ तो हम रिलेट कर ही जाते हैं। तो आज मैं आपको अपने ड्रॉप ईयर के बारे में बताने वाली हूँ और अगर ये जो मेरी स्टोरी है ये किसी भी एक बच्चे के साथ भी थोड़ी सी रिलेट करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत सेटिस्फाई सी होंगी कि हाँ कुछ तो था। तो ये है आज की वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सबके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेरी ड्रॉप ईयर की जर्नी थी ये स्टार्ट कैसे हुई। तो ये मेरी स्टार्ट हुई थी 12th के बाद, ठीक है। 11th तक तो मुझे पता ही नहीं था कि नीट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वो तो मैंने बस साइंस की दौड़ के ले ली। इसलिए ले ली थी क्योंकि मुझे ना आर्ट्स करनी थी ना मुझे कॉमर्स करनी थी, मेरा इसमें 0% इंटरेस्ट था और 10th में मेरे सबसे ज्यादा जो स्कोर भी आए थे वो साइंस में आए थे, तो मैंने उस बेसिस से दौड़ के ले ली साइंस। अरे साइंस करके आगे हुई थी। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने नीट की अपनी जर्नी स्टार्ट करी, पूरे जोश, कॉन्फिडेंस, और भाई क्या लेवल था उस टाइम पे कॉन्फिडेंस का कि मैं कर ही लूंगी, एकदम कर लूंगी। लोगों की मेरे से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि भाई ये कर लेगी, ये तो निकाल लेगी, इससे तो सब हो जाएगा, ठीक है। बड़ा प्रेशर बढ़ा, मेरे बैकलॉग बढ़ते गए एंड लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था वो मेरे लिए टाइम। भाई कभी लगता है सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सॉर्टेड चल रहा है, पर उसी के दूसरे दिन ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मतलब A to Z सारे डाउट मेरे को उसी दिन आ जाते थे, रोना धोना सब हो जाता था मेरा उस दिन। एंड सच में भाई ये जो ड्रॉप ईयर होता है ये एक रोलर कोस्टर वाला ईयर होता है कि कब खुश हो रहे हैं कब दुखी हो रहे हैं खुद को ही नहीं पता होता। एक पूरी सिनेमैटिक मूवी चल रही होती है जो हमें बाद में फील होती है, उस टाइम तो आपको कुछ फीलिंग इमोशन समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। सच्ची भाई मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये जर्नी इतनी इमोशनल होती है, आप इससे इतने कनेक्ट हो जाते हो बाद में, बहुत हर्ट। भाई फिर आता है एग्जाम वाला दिन, जिस दिन मेरे को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी मिल जाता है। अभी सोचती हूँ तो मेरा सर फटने लगता है, पर नहीं, ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो उस दिन जब मैं गाड़ी से जा रही थी अलग अलग थॉट्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अगर आज का ही दिन है जो भी करके दिखाना है आज ही दिखाना है, वरना आज के बाद तो गेम ओवर। ये सब हुआ, मैं एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंची, मुझे पेपर मिला, मैंने बायो देखी और बायो देख के मैं जो खुश हुई थी ना भाई, मैं जो खुश हुई थी मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। फिर जब मेरी बायो हो गई उसमें मतलब कम से कम ओनली 10-12 क्वेश्चन बचे होंगे बायो में, जो मैंने सोचा था कि जिसमें कुछ ऐसे थे जो 1-2 ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे और कुछ जो थे उसमें मुझे थोड़ा डाउट था, क्लियरिटी करनी थी, तो मैंने सोचा उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, उनको बाद में कर लूंगी, हो जाएंगे वो मुझसे। केमिस्ट्री फिजिक्स देखी फिर मैंने और भाई फिर मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स के पहले क्वेश्चन ही मेरे ऐसे थे ना, वो ऐसे थे कि मतलब जान के भी अनजान थे। पूरा हिल चुका था अपने जगह से, सारी चीजें रिकैप हो रही थी, पूरा वो 1 साल रिकैप हो रहा था। मैं सोच रही हूँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं किया, 1 साल बर्बाद, सब बर्बाद कर दिया मैंने। द chaos is having in my mind। फिर मैंने अपने एग्जामिनेशन हॉल से मैंने सोचा था कि नहीं, पापा के सामने नहीं रोना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है। बट मैंने जैसे ही पापा को देखा भाई वो 3 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए थे, ऐसा नहीं कि ठंड है, मजा आ रहा होगा, गर्मी में, मई के टाइम पे चिपती हुई गर्मी थी, उसमें वो 3 घंटे से बाहर वेट कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बेड़ा गर्क करके आई हूँ वहां पे। फिर मैंने पापा को देखा, गेट खोला, इतना रोई हूं मैं और वो मोमेंट मेरे आंखों के सामने फिर से रिकैप हो जाता है कि सच में वो बहुत बहुत अजीब मोमेंट था, बहुत ज्यादा अजीब। ड्रॉप ईयर की जो रियलिटी है ना वो ये है कि सबको ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर मीन्स कि आप एक बंद कमरे में पैक हो जाओ, बट ऐसा नहीं होता। उस बंद कमरे में होते सिर्फ आप हो, दान है जहां पे सब दौड़ रहे हैं और हमेशा खुद को उनसे पीछे ही देखते हो। तो ऐसा लगता है कि सब हो जाएगा, कभी ऐसा लगता है कि भाई छोड़ दे, सब छोड़ दे, बकवास है ये, छी। मुझे बहुत कुछ सिखाया है एंड आई थिंक सबको कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाता है कि सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन, दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिखाया है टाइम मैनेजमेंट। भाई मैंने कैसे कैसे टाइम मैनेज किया है, आई न्यू इट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सिखाता है। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं ड्रॉप ईयर ने बता दिया मेरे को एंड रात चीज सिखाई है, खुद को एनालाइज करना सिखा दिया, खुद को जज करना सिखा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद से बात करना सिखा दिया। करते हो
आपकी खुद से ही लड़ाई चल रही होती है, दूसरों वालों से तो बाद में चलेगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कंटेंट इन्फ्लुएंसर कुछ भी हो भाई, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से एक भी दिन हट गया ना, आप गए काम से। कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता है। कुछ भी आपको लगता है कि सब आपके हाथ में है, बट सब आपके हाथ में होता नहीं है। सो टू मच थिंग्स, टू मच लर्निंग्स ड्रॉप ईयर देता है सब स्टूडेंट्स को। तो भाई अगर आप भी ड्रॉप ईयर में हो तो बिल्कुल ये मत सोचना कि सब कुछ आप फेस कर रहे हो, सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है, आपका ही बेड़ा गर्क हो रहा है। नहीं, सबके साथ होता है सब चीज। तो अपना फ्यूचर का सोच के अभी से दिमाग खराब करके प्रेजेंट को बर्बाद करना, दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट। एंड शायद ये सबसे बड़ी गलती है जो मेरे से भी हुई थी, तो आप लोग इसको मत करिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जो मेरा ब्रेकडाउन होने वाला है उसको कौन संभालेगा? मेरा कुछ जो पूरा रिकैप हो गया भाई, पर ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो प्लीज इसको पूरा एंड तक देखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी के लिए बाय।